हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ जहाँ से मैंने ब्लॉग ख़त्म किया था ये उसके आधे 1 घंटे के बाद से ही है। तो मेरी ना अलमारी ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रखी थी, मतलब बिखर चुकी थी। तो मैंने कहा इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो इस तरह की मेरे पास पॉलीथीन रखी थी। जब मैं गद्दा लेकर आई थी ना, उसमें एक बड़ी सी पॉलीथीन थी, मतलब साइड की आधी आधी। तो उसको मैंने फेंका नहीं था। वैसे तो अभी तक मैं इसके नीचे न्यूज़पेपर लगा रही थी, बट मैंने न्यूज़पेपर काफ़ी टाइम हो गया था, हो गए 7-8 महीने मुझे इस घर में आए, तब का ही मैंने लगा रखा था। क्योंकि जब भी साफ़ करती थी उसी को चेंज करके लगा देती थी, मतलब साफ़ करके। तो अभी को काफ़ी ज़्यादा पुराना भी हो रखा था, मैंने कहा उसको हटाते हैं। तो पॉलीथीन थी, उसको अच्छे से बिछा दिया। बिछाने के बाद टेप लगा दिया ताकि इधर से उधर सरके नहीं। और थोड़ी सी अलमारी में हेर फेर कर दी, उधर के कपड़े इधर, इधर के कपड़े उधर। और इस तरह का मैंने हैंगर मंगाया था, वो आप देख रहे होंगे कि मैंने मीशो से मंगाया था, 220 रुपये की कुछ लमसम। उसमें सारे बच्चों के कपड़े आ गए। और ये इसमें जो एक्स्ट्रा भीम वाला है, तो मैंने आपको एक बार वीडियो में बताया भी था ब्लॉग में कि बुआ मेरी ला के दी थी। तो जो कपड़े नहीं पहनने के होते, जैसे हस्बैंड के हो गए, अनाया के हो गए, डुग्गू के हो गए, तो मैं उसमें पैक करके मैंने रख दिया है। और मेरे जो कुर्ती वगैरह थी, कुछ को हैंगर पे लगाया है और कुछ को मैं इसके ऊपर रख दूँगी, बॉक्स के ऊपर। तो जब चाहिए होगा तो सामने से मिल जाएगा। अलमारी साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगा था। मैं क्या करती हूँ ना, एक दिन करके एक अलमारी करके साफ़ करती हूँ। जैसे एक दिन पहले मैंने एक वाली अलमारी साफ़ की थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा है, फिर पूरा घर बिखर जाता है। और मेरी अनाया कोई काम करने तो देती नहीं है, क्योंकि आप जहाँ आप कुछ काम करने बैठोगे ना, वो क्या पहले लेके बैठ जाएगी। मैं इधर कपड़े तैर तैर लगा लगा के रखती हूँ, वो उधर कपड़े बिखेरने में रहती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा घर में पसारा ना फैले। तो एक दिन करके एक अलमारी अच्छे से सेट करती हूँ। और अलमारी हो या किचन हो या कमरा हो, जब भी आप थोड़ा सा मतलब साफ़ सफाई करते हैं ना, तो थोड़ा सा एक अलग ही सफाई दिखने भी लगती है। और थोड़ा सा सामान में हेर फेर कर दो तो वो थोड़ी चीज़ नई जैसी लगने लगती है। तो मैंने इधर से उधर और इधर से उधर से इधर किया। ये वाली अलमारी मैंने एक दिन पहले की थी, तो इसमें मैं अपना थोड़ा एक्स्ट्रा सामान होता है वो रखती हूँ। साड़ी वगैरह है, हस्बैंड के कोट वगैरह है। और इधर मैंने हैंगर लगा रखा है, तो उधर बैग वगैरह अपना टांगने के लिए हो जाता है। उतने में मम्मी आ गई थी। मम्मी को आज हमने बुलाया था, क्योंकि हस्बैंड बोले थे तुम लोग को घुमाने के लिए लेकर जाएंगे। पर मम्मी जब आई ना, सुबह तक तो मौसम बहुत अच्छा था, फिर दोपहर में बताया था ना कि बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, तो मम्मी पूरी भीग गई थी। तो मैंने कहा लो कपड़े चेंज करो। तो मम्मी इसको मैंने ना पिछली बार जब आई थी तो मैंने ठाकुर जी के कपड़े मंगाए थे, क्योंकि यहाँ तो मुझे कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहे कि ठाकुर जी के कपड़े कैसे मिलेंगे क्या है। तो वह मैं साइज़ देख रही थी, लेकिन साइज़ के हिसाब से भी मम्मी थोड़ा सा छोटा ही लाई हैं। मैंने कहा बहुत छोटा है, ठाकुर जी को नहीं आएगा। मम्मी का जो नाप दिया था वही तो लिया है। हमने कहा नहीं, वो नाप से भी छोटा है। तो कपड़े बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, वही मैं देख रही थी कैसे हैं। अभी 2 जोड़ी कपड़े लाई हैं। एक तो ये लाइट पिंक कलर है कि प्याजी कलर क्या बोलेंगे, और एक ग्रीन कलर। और दोनों के ही सुंदर से मुकुट लेके आई मैचिंग का। मुकुट तो आ गया है बिना बाल के भगवान को अच्छे से। और कपड़े भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि हर सावन में मैं ना अपने ठाकुर जी को ग्रीन कपड़े पहनाती हूँ। इस बार तो यहाँ मिले नहीं, तो मम्मी से कहा चलो कल आखिरी सोमवार है तो मैं ठाकुर जी को पहना दूँगी। उसके बाद मम्मी आई, थोड़ा सा मतलब पानी वानी दिया उनको पीने को, फिर बोलती थोड़ी सी चाय बना दो, सर दर्द हो रहा था, क्योंकि पूरी तरह से भीग भी गई थी। तो मैं चलो अदरक वाली चाय बना देंगे तो उससे थोड़ा सा उनको आराम मिलेगा। तो चाय बनाई तो मैंने भी अपने लिए आधी कप ले ली थी। तो ये बच्चे उधर खेल रहे हैं। डुगू को पढ़ने के लिए बैठाया है, क्योंकि शाम को सर आज आएँगे। तो मैं वो अपना पढ़ रहा है। अनाया बैठी हुई हैं। मम्मी इधर कुछ दिखा रही थी कि देखो ये चीज़ें आजकल देखने को मिल रही। तो मैं वही बोल रही थी कि हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट पे सब चीज़ तुम्हें सही मिल जाए, बहुत सी चीज़ें फेक भी होती हैं। तो मम्मी मेरी इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी मान लेती, तो वो हम लोगों को बताने लगती हैं। कई तो रेसिपी बताने लगेंगे। तो जो मैंने मिठाई मम्मी को खिलाई थी ना, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो वाली ब्रेड वाली, तो मम्मी को बहुत अच्छी लगी। तो कह रही मुझे इसकी रेसिपी देना, मैं भी बनाऊंगी। मैंने चलो ठीक है। उसके बाद मैं अपने घर का हाल आपको दिखा रही हूँ। बारिश होने पे पूरे घर में मैंने कपड़े भी घेर के रखे हैं। खास करके अनाया की, डुग्गू की स्कूल की ड्रेस थी, क्योंकि वो सूखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो किया। उसके बाद भगवान कह रहे, जो भी मेरे
बर्तन थे ना, मैंने कहा लाओ धो के रख देते हैं फटाफट से। फिर किचन क्या है ना, थोड़ी इस तरह के मौसम में किचन थोड़ी सूखी रहे ना तो अच्छी लगती है। जैसे फालतू में फैली रहेगी और पिच 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 होता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा लाओ फटाफट से करके, उसके बाद फिर हम लोग दोपहर में अपना खाना वाना खा के अपना फिर सो गए थे। वही 3:30-4 बजे के लमसम मनाया लेटी थी, तो वही 5 साढ़े 5 बजे फिर उठे थे। तो किचन वगैरह अच्छी साफ़ कर, अब मैं मिली हूँ सीधा आपको शाम को 6:30 बजे। तो उसके बाद फिर अब मैं इधर दिया बाती का टाइम हो रहा है मेरा। तो उठे, थोड़ी देर बैठे थे, तो मम्मी को एफ्रेस बना के दिया था। चाय पूछा तो बोली चाय तो नहीं पियेंगे, क्योंकि दोपहर में ही पी थी चाय, तो किसी का भी मन नहीं था पीने का। और जब सो के उठो ना थोड़ा कुछ करने का भी मन नहीं करता। मैं लाओ 6:30 हो ही गया, बाहर इतनी झमाझम बारिश, इतनी झमाझम बारिश, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अभी दिखाऊंगी मैं आपको कैसे पूरा दिन, मतलब 2 बजे के बाद जो बारिश स्टार्ट हुई ना, पूरी रात हुई है, पूरा दिन हुई है, ऐसे था। तो हम लोग को, मम्मी को बुलाया था जिस काम से, घूमने के चक्कर में घूमने भी नहीं जा पाया। डुगू बोलता मम्मा हम लोग कहीं नहीं जा पाते। मैं चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम चलेंगे। तो मम्मी बोली मेरा आना ही बेकार हुआ। उसके बाद मैं शाम की इधर मैं संध्या आरती कर रही हूँ। तो और शाम को मैं ना, इस समय मैं आपको बता रही हूँ, सम्राग्नि जो कप आता है ना, वो मैं जलाती हूँ। उसको जलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी जो फ्रेगरेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसमें थोड़ा सा आप कपूर रखो। और ये तो मैं इस बार कैंटीन से लेकर आई थी, तो मुझे 2 डिब्बे थे, ले लिए थे। मैं पहले देख रही थी पता नहीं इसका फ्लेवर कैसा होगा कि नहीं होगा, बट अच्छा था। तो मैं 2 लाई थी और 2 मैं इधर मार्केट से लेके आई थी। तो महीने में मुझे 2 ही लगता है, एक बॉक्स में कम से कम 12 तो होते ही हैं। और जला दो कपूर के साथ, अब पूरे घर में इसकी ना, मतलब अच्छे से दिया बाती आप मतलब दिखा दो। उसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि पूरे घर, किचन, कमरे में, मतलब आधे घंटे तक आपका पूरा घर महकता रहेगा। और बाहर तक इसकी खुशबू जाती है पूरा ऊपर। अगर मेरे घर में जलता है ना तो सब, मतलब 4th फ्लोर तक इसकी इतनी अच्छी महक है, सबको पता चलता है कि शाम को मेरी दिया बाती हो गई। उसके बाद मौसम बहुत अच्छा था, किसी का भी मन नहीं था कुछ भी मतलब ऐसा खाना खाने का। और सुबह ही मैंने आपको एक अपने जो व्लॉग था उसमें मैंने शेयर किया ही था कि मैंने सुबह पकौड़े बनाए थे। तो अभी तो ये नहीं था कि कुछ ऐसा कुछ बने, तो मैंने कहा इस मौसम में ना लिट्टी चोखा खाने का बहुत मन करता, पर वो भी बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाएगा। तो मम्मी से पूछा क्या बनाया, तो सत्तू था नहीं, तो मेरे पास भुने हुए चने थे, उसी को हल्का सा मैंने फ्राई किया और उसका जो भी छिकला था निकाल के मस्त मिक्सर में डाला और फटाफट से ये देखिए मैंने पीस लिया। इसमें मिला लेंगे मसाले, धनिया मिलाया है, प्याज मुझे बहुत सारा पसंद है, मेरे बेटे का भी बहुत मन कर रहा था, 2 दिन से कहता है मम्मा बना दो मुझे सत्तू के पराठे। मैं चलो ठीक है। और इसमें ना मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्याज बहुत सारा, धनिया डाला, अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा हो जाए तो ज़ीरा पाउडर डाल देना, कलौंजी डाल देना, अदरक लहसुन अगर आपको पसंद हो तो डालना, पर मुझे पसंद है, पर बच्चों को नहीं पसंद है, मम्मी को भी नहीं, तो मैं नहीं डाला। और हाँ, खट्टे के लिए इसमें ना आप 2 नींबू काट के अच्छे से डालना, थोड़ा खट्टापन आएगा ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। प्याज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। और उसके बाद थोड़ा सा सरसों का तेल कच्चा हो तो डाल देना। मेरे पास तो वो इस वाला तेल था ना, मतलब अचार वाला, तो वो डालती हूँ। तो थोड़ा सा वो पका भी रहता है, उसमें थोड़ा खट्टापन भी आ जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और हाथों से इसको अच्छे से मिला लेना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये मेरे पापा को बहुत पसंद है इसको साथ में खाने के लिए। वैसे मैं सोच रही थी बैगन का भरता बना ले, पर डुगू बोलता है मैं बैगन का भरता नहीं खाऊंगा। टेस्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आटा पहले से सान के रखिएगा, थोड़ा सा लूज़ आटा सानिएगा। और मैं इसके पराठे बनाए, तो मैं टमाटर की चटनी बनाई है, जो भून के टमाटर मैं बनाती हूँ, टमाटर और लहसुन को उसकी चटनी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है। मेरे बेटे को बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, मैं तो जब भी मन करता है मैं बना के खा लेती हूँ। मैं किसी का इंतज़ार नहीं करती कि हस्बैंड को खाना है या नहीं खाना है। तो पहली रोटी तो मैंने गौ माता के लिए निकाली, क्योंकि आज सुबह मेरे यहाँ रोटी नहीं बनी थी, तो गाय के लिए नहीं निकाली। वैसे तो मैं दोनों टाइम ही उनके लिए एक एक रोटी निकालती हूँ। जैसे सुबह बने मतलब ब्रेकफास्ट में, और शाम को अगर बन रहा है रोटी तो मैं निकालती ज़रूर हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए बढ़िया से इस मौसम में मज़ा आ जाता है खाने में। मेरे पापा को लिट्टी बहुत पसंद है। सेम इसी तरह से आप लिट्टी बना लो, पर उसके लिए आपको थोड़ा आग वगैरह चाहिए होगी, या गैस में भी बहुत से लोग भून के बनाते हैं, बट मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, तो मैंने कहा लो पराठे बनाते हैं। सबको पराठे भी बहुत पसंद आए थे। तो एक एक करके आप सारे पराठे बना लेना, बहुत ज़्यादा लाल लाल होते हैं। और मैंने ना डुगू को, जो मेरा संभर नहीं हो रहा था, मम्मा मुझे जल्दी बना के दो, मैं चलो ठीक है देते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से सारे पराठे लाल लाल करके बेटे को दे देंगे खाने के लिए, फिर हम और मम्मी बाद में खाएंगे। अनाया के लिए भी मम्मी को दे देंगे, तो मम्मी आराम से अनाया को खिला देंगे। मेरे साथ खाने में अनाया को तो बहुत ज़्यादा नाटक होते हैं। और शाम तक ये देखिए कितनी उमस हो गई थी किचन में खाना बनाते, मैं पूरा पसीने से भीग गई, ये हाल होता है मेरा। इस बीच में क्या करती हूँ, फटाफट से अपना मुँह धोती हूँ, मुँह धोने के बाद मुँह पोंछती हूँ। अब मैं अपनी और मम्मी के प्लेट लगाएंगे। डुग्गू उधर खा रहा है आराम से बैठ के।
टमाटर की चटनी है। टमाटर की चटनी साथ में बहुत अच्छा होता है। बैगन का भरता आलू का बैगन के साथ, मुझे उसके साथ भी पसंद है। बट ये होता है ना कि बेटा नहीं खाएगा और मम्मी को भी बैगन वगैरह भी इस समय मना है। मैं चलो अपने लिए क्या ही फालतू में मेहनत करें। तो हम तो भैया बरसात के मौसम में खाने जा रहे हैं टमाटर की चटनी के साथ सत्तू के पराठे। आप क्या खाना पसंद करते हो, मज़ा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो हम तो अपना रात का डिनर अपना कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं वापस आ गई किचन में। मैं भी बोली थी लाओ मैं बर्तन धो लूँ, मैंने कहा नहीं रहने दो, मुझे बर्तन मैं धुल लूँगी थोड़ा सा अच्छे से। मतलब किचन भी मुझे साफ़ करनी होती है रात में, क्योंकि क्या होता है ना जब आप पराठे वगैरह बनाओ ना, कितना भी आप कोशिश करो अगल बगल थोड़ा सा छिट्टा गैस पर और दीवारों पे आ ही जाता है। तो मुझे ना किचन मुझे मेरे ही हाथ की समझ में आती है, तो मैंने कभी रहने दो मैं धो लूँगी। तो डुगू बोलता मम्मा नानी चलो जब आती हो तो बर्तन ही धोती रहती हो। तो मैंने कहा हाँ जाओ डुगू के साथ, तो मैं तो अपना किचन साफ़ कर लूँगी। तो अभी देखिए मैं अच्छे से अपनी किचन साफ़ कर रही हूँ, एक एक चीज़ों को कॉर्नर को हटा हटा के सामानों को। और किचन में क्या होता है ना फ्रेंड्स, छोटी छोटी चीज़ों का हमें बहुत ध्यान देना होता है। जैसे हम खाना बनाते हैं ना, तो जितने भी हमारे अगल बगल की चीज़ होती है उनको हमें पूछना होता है। और जैसे ये नीचे का एरिया रह जाता है जब हम बर्तन धोते हैं या जब खाना बनाते हैं, तो नीचे का जो बॉर्डर हो जाता है उसको हम नहीं साफ़ कर पाते। तो कोशिश ये किया करिए कि जैसे एक बार दिन में या शाम को जब भी आपको लगता है कि हम किचन की फुल अच्छे से क्लीनिंग कर रहे हैं, तो एक बार जब किचन साफ़ कर रहे होते तो गीला कपड़ा इन सब जगहों पे मार दो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हमारी हमेशा रह जाती हैं। और कि अगल बगल की दीवारों को साफ़ कर लो, ब्रश मार लो, क्योंकि क्या सबसे ज़्यादा समय हमारा जो होता है वो किचन में बीतता है। और जब किचन आपकी साफ़ सुथरा होती है ना, तो आपका मन अपने आप ही खुश रहता है, घर में बरकत आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किचन जितना साफ़ सुथरा रहेगा उतनी ही बीमारियाँ हमारे घर से हमेशा दूर रहेगी। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे पानी गर्म करके वो मैंने सिंक में डाल दिया। जितना कचरा होता है मैं एक भी कचरा नाली में कभी नहीं बहाती, सब उठा के पन्नी में रखती हूँ। और सर्फ़ और डेटॉल का एक पतला सा घोल बनाती हूँ, पूरे किचन में डाल के आप देख रहे होगे मैं झाड़ू से अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ। ये मेरा किचन में रात का तो मेरा नियम है ही, क्योंकि क्या होता है रात में क्या होता है आपने जैसा भी किया और फ़ैन चालू कर दिया तो किचन अच्छे से सूख गई। दिन में अगर आप करोगे तो अंदर बाहर कितने काम होते हैं किचन में, तो किचन सूख नहीं पाती है। और जब किचन नहीं सूखेगी ना तो चिपचिपी सी होती है। तो ये किया। उसके बाद छोटी सी बॉल थी, डुगू बोलता मम्मा मुझे बॉल मिल गई मेरी वाली, मुझे दे दो। तो मैंने कहा इसको तुम क्या करना, हटा दो इसको, नहीं तो अनाया मुँह में डालेगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। किचन को सबसे ज़्यादा अपने किचन को अपना साफ़ सुथरा रखो, क्योंकि किचन साफ़ रहेगा ना तभी घर में बरकत आती है, घर के लोग स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहोगे, घर में खाना बनाने का मन करेगा, किचन में घुसने का मन करेगा। सच बता रही हूँ, मैं तो किसी के घर भी जाती हूँ ना तो सबसे पहली चीज़ मैं 2 चीज़ चेक करती हूँ, एक उसके घर का किचन और दूसरा बाथरूम। अगर ये दोनों चीज़ साफ़ हुई तो ही मेरे गले से पानी जाएगा, वरना नहीं जाता। ये अपनी अपनी सोच होती है, या हो सकता है मैं पूरी तरह से एक हाउसवाइफ बन चुकी हूँ, क्योंकि पहले इन सब चीज़ों को मैं इतना ध्यान नहीं रखती। पर अब जैसे मैं घर गृहस्थी में आ गई हूँ ना, तो इन सब चीज़ों को पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा अब चीज़ें ध्यान देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी चीज़ों को अपने जीवन में भी इन सब चीज़ों को उतारूँ। तो जितने कपड़े थे उनको कुछ अंदर डाले कुछ बाहर डाले, यही काम है। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ अपने किचन का लुक। तो A to Z तरीके से जो भी मेरी किचन की क्लीनिंग थी वो मैंने कर ली, एक एक चीज़ मैंने हटा के साफ़ करी। ये मेरा क्लीनिंग डेली का रहता है, मैं कितना भी थकूँ कितना भी रो, एक एक चीज़ मैं साफ़ करती हूँ। तो चलिए कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सिंक एरिया कभी भी आप साफ़ करना मत भूला करिए, क्योंकि वहीं से सारी गंदगी आती, सारे कॉकरोच वगैरह आते हैं। अभी फ़िलहाल टचवुड मेरे किचन में एक भी मुझे कीड़े नहीं दिख रहे, इतनी बरसात हो रही है, ना ही कोई भी कीड़े मकोड़े हैं ना ही कॉकरोच दिख रहे, क्योंकि मैं डेटॉल डाल के पूरी किचन को रात में हमेशा साफ़ करके सोती हूँ। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय एंड राधे राधे।